जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पितृपक्ष के बारे में आज हम बात करेंगे। पितृपक्ष अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से शुरू होकर अश्विन मास की अमावस्या तक होते हैं। इन 15 दिनों में अपने पितरों को तिथि पर याद करते हुए उन्हें तर्पण, श्राद्ध, कर्म और दान आदि करके पितरों की आत्मा को तृप्त किया जाता है। कहते हैं कि इन दिनों में पितर धरती पर आते हैं। ऐसे में अगर उनका श्राद्ध विधि पूर्वक ना किया जाए तो पितर नाराज हो जाते हैं और अतृप्त ही वापस लौट जाते हैं और अपने वंशजों को शाप देते हैं। वहीं प्रसन्न होने पर वंशजों को ढेर सारा आशीर्वाद भी दे जाते हैं। कहते हैं कि श्राद्ध कर्म करने से व्यक्ति का पितृदोष नहीं रहता है, लेकिन पितृपक्ष के दौरान कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। पूजा के कुछ नियम हैं। दोस्तों, अगर श्राद्ध विधि पूर्वक किया जाए तो पितर प्रसन्न होकर वापस लौटते हैं। तो आइए जानते हैं कौन से नियम हैं। और दोस्तों, इन नियमों का पालन घर के सभी सदस्यों को करना चाहिए, चाहे वो बड़े हों और चाहे वो बच्चे हों। तो इन नियमों का ध्यान सभी को रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि घर में जो बड़े हैं वही श्राद्ध कर्म करें, वही पितरों का तर्पण करें। बच्चों को भी इसमें शामिल होना चाहिए और इससे जो हमारे पितर हैं प्रसन्न होते हैं। तो अगर आप देवता की पूजा कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो भगवान तो आपसे प्रसन्न हैं, लेकिन आप पितर की पूजा नहीं कर रहे हैं, पितरों का तर्पण नहीं कर रहे हैं, तो पितरलोक में पितर आपसे अप्रसन्न हैं, तो समस्याएं तो आती ही रहेंगी। दोस्तों, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें तो इन समस्याओं से आप छुटकारा नहीं पा सकते हैं, क्योंकि पितृलोक में पितरों को प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी है और देवलोक में देवताओं को। तो जब दोनों ही प्रसन्न होते हैं तभी हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है और देवताओं का भी आशीर्वाद मिलता है, साथ ही पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। और अगर आपको पितरों का आशीर्वाद मिल गया तो आपको कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि सारी समस्या तभी आती हैं जब हमसे पितर नाराज़ हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो 15 दिन होते हैं इसमें आप पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और किस तरह आपको प्रसन्न करना है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी। तो आपको अगर तिथि नहीं पता होती है तो आप जो श्राद्ध होता है अमावस्या के दिन कर सकते हैं और नहीं तो आप तिथि के अनुसार कर सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध हमेशा दोपहर के समय किया जाना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन करवाने का समय भी दोपहर का होना चाहिए। और ऐसा भी माना जाता है कि ये समय पितृ पूजन के लिए सबसे उत्तम होता है। इसलिए इसके अलावा आप पंचबली भोजन भी जरूर लगाना चाहिए। इस दौरान गाय, कौवे, कुत्ते, देव और चींटी आदि को भी भोग लगाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों को दिए जाने वाले भोजन और बनाने के बर्तन कभी भी लोहे के नहीं होने चाहिए। दोस्तों, कहते हैं कि लोहे के बर्तन का प्रयोग करने से परिवार पर बुरा असर पड़ता है और ऐसा करने से आर्थिक तंगी बनी रहती है और आपस में लोगों के बीच टकराव भी बढ़ता है। घर पर किसी का श्राद्ध होने पर या किसी के घर भोजन के लिए जा रहे हैं तो शरीर के किसी अंग पर तेल ना लगाएं। इसके साथ ही पान भी नहीं खाना चाहिए। शास्त्रों में पितृपक्ष के दौरान इत्र लगाने की भी मनाही है। इतना ही नहीं, इन दिनों बाल और दाढ़ी बनवाने की भी मनाही होती है। तो ये सब आपको नियम जरूर ध्यान में रखने हैं। और शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है, ये तो हम सभी को पता है। और इन दिनों अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनकर पितरों को जरूर याद करना चाहिए। और पितृपक्ष के दौरान किसी भी व्यक्ति का निरादर नहीं करना चाहिए। इस दौरान यदि कोई भिक्षुक या फिर कोई जानवर आपके घर के आगे आए तो उसे खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। साथ ही यदि आपसे कोई मदद मांगे तो यथासंभव मदद भी जरूर करनी चाहिए। और ऐसी भी मान्यता है कि इन दिनों में पितर किसी भी रूप में आपके दरवाजे पर आ सकते हैं, जैसे कुत्ता, कौवा और गाय, या फिर किसी भिखारी के रूप में भी आ सकते हैं। तो इसलिए खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए, कुछ ना कुछ अवश्य देना चाहिए। दोस्तों, इस तरह से आपको पितृदोष से मुक्ति भी मिलती है। और दोस्तों, जब पितृदोष होता है तो बहुत सी अड़चनें आती हैं, कोई भी काम नहीं बनता है, भाई भाई में टकराव होता है, कभी भी बात नहीं बनती है और घर में बड़े बड़े बच्चे होते हैं, शादियां नहीं हो पाती हैं और अनचाही घटनाएं होती रहती हैं और संतान नहीं होती है घर में, वंश में वृद्धि रुक जाती है। तो बहुत सी ज़्यादा अड़चनें आती हैं।
तो इसलिए ये सारी अड़चनें पितृदोष की वजह से आती हैं। तो पितृदोष से मुक्ति के लिए आपको इन 15 दिनों में वो सारे काम करने चाहिए जो पितृदोष से मुक्ति दिलाते हैं। तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको ये सारे काम करने चाहिए, तभी आपको पितृदोष से मुक्ति मिलेगी और आपका जीवन एकदम सुलभ हो जाएगा। सारे काम बनते चले जाएंगे। तो आपको करना है, आप पूर्णमासी से शुरू होकर अमावस्या तक हर दिन आपको मतलब जो खाना बनाते हैं आप, उसमें से सबसे पहले थोड़ा सा खाना निकाल कर, जैसे दाल चावल सब्जी रोटी जो भी आपने बनाई है, उसे एक प्लेट में रख कर आप उसे छत पे रख दें पूर्वजों के निमित्त। तो ये आपको दक्षिण की तरफ रखना है और दक्षिण की तरफ मुंह करके आपको उनसे मतलब प्रार्थना करनी है कि आप हमारा भोजन ग्रहण कीजिए और हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए। ये आप रोज़ कर सकते हैं और इससे करने के बाद आप देखेंगे कितना ज़्यादा चमत्कार आपके जीवन में आ जाएगा। और एक चीज़ और करनी है कि आप पितरों के निमित्त सुबह जब स्नान करने के बाद घर में पूजा पाठ कर लें, उसके बाद सुबह छत पे जाकर दक्षिण की तरफ मुँह करके, क्योंकि जब भी पितरों के लिए कुछ किया जाता है, कुछ कर्म किया जाता है, तो दक्षिण की तरफ ही मुँह करके किया जाता है। तो दक्षिण की तरफ मुँह करके हाथ जोड़ के ओम पितृदेवाय नमः, इस मंत्र को आप 1 बार 2 बार या फिर 5 बार भी बोल सकते हैं। और ये एकदम रामबाण उपाय है, इसे आप आजमा के देख सकते हैं और आपको पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। और ये बहुत छोटा सा उपाय है, कोई भी कर लेगा, कोई कठिन नहीं है। और इससे आपके पितर प्रसन्न हो जाएंगे और आपके घर में खुशियाँ आने लगेंगी। कोई भी काम बनता नहीं होगा तो बनने लगेगा और बच्चों की शादियां होने लगेंगी। मतलब सारे काम जो पितरों के पितृदोष से नहीं होते थे वो सारे काम होने लगेंगे। तो आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा चमत्कार देखेंगे। और दोस्तों एक बात और है कि आप पितृपक्ष में ना कर पाएँ तो आपको ये अमावस्या के दिन करना है। मतलब एक दोना ले लीजिए, पत्ते का दोना होता है वो ले सकते हैं। फाइबर वाली कटोरियाँ ना लें और ना ही कोई स्टील की लें। आप पत्तों का दोना लें, उसमें आप 5 तरह की मिठाई रख लें और इस मिठाई को आप पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। और आप शाम के समय एक दिया भी जला सकते हैं और सुबह आप मीठा जल भी पीपल की जड़ में अर्पित करें। तो ये करने से आपको पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, साथ ही आपको भगवान की कृपा भी मिलेगी। क्योंकि पीपल के पेड़ में तीनों देवताओं का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो तीनों देवताओं का आपको आशीर्वाद मिलेगा। और अगर आप अमावस्या के दिन ये करेंगे तो आपको पितरों का भी आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों पितरों से आप दया दृष्टि की प्रार्थना कर सकते हैं। किसी भी कारण अगर आपसे गलती हुई है तो पश्चाताप के लिए आप पितरों से क्षमा भी मांग सकते हैं। अगर आप किसी अपराध बोध से ग्रसित हैं, आपसे कोई अपराध हो गया है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने गुरु से अपनी बात कहकर अपने पितरों से क्षमा मांगें और उनकी तस्वीर पर तिलक जरूर लगाएं। और इसके साथ ही आप रोजाना नियमित रूप से संध्या के समय तिल के तेल का दीपक जलाकर पितरों के फोटो के सामने रखें और उनकी तिथि पर भोजन बांटें और अपनी गलती को स्वीकार कर क्षमा याचना मांगें। दोस्तों पितरों की तस्वीर के सामने रख उन्हें सफ़ेद चंदन का तिलक कर चंदन की माला पहनाएं। इसके साथ ही अपने पितरों को इलायची केसर शक्कर शहद से बनी खीर अर्पित करें। इसके साथ ही गाय के गोबर के उपले में अग्नि प्रज्वलित कर उन्हें पितरों को निमित्त 3 पिंड बनाकर आहुति दें। इसके बाद कौवा गाय और कुत्तों को भी प्रसाद खिलाएं। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और स्वयं भी भोजन करें। तो आप इसमें से जो भी कर सकते हैं वो आप करें। दोस्तों अब आपको बताते हैं कि पितृपक्ष कब से कब तक है। पितृपक्ष आरंभ हो रहा है 20 सितंबर से और इसका समापन होगा 6 अक्टूबर को। तो दोस्तों इन 15 दिनों में आप पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी और कोई भी प्रॉब्लम आपके जीवन में नहीं आएगी। अगर आपसे पितर प्रसन्न है, देवता प्रसन्न है, तो आपको कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है, आपकी तरक्की कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, जय माता दी।